जय श्री कृष्ण जी। दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी तकलीफ आए तो समझ लेना आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखते ही आपको पीछे खींचने में देर नहीं लगाते। इसीलिए किसी को भी अपने लक्ष्य न बताएं, उन्हें सीधा अपना रिजल्ट दिखाए। यह भी सफल होने का एक मंत्र है। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है कि सब अपने ही हैं। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन यही पानी कई दिनों तक इसी घड़े में पड़ा रहे तो वह सड़ने लगता है, और जो पानी प्यास बुझा सकता था वह अब आपको बीमार कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में भी आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, परंतु अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना बंद कर देते हैं तो जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसलिए परिश्रम करना, नया सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। ये सब आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। हर कोई जानता है योग और व्यायाम सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन करता कोई नहीं। पढ़ाई करना कितना जरूरी है, सब जानते हैं, लेकिन पढ़ते कोई नहीं। दोस्तों, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। आप कोयले की खदान में जाइए और किसी चीज को हाथ मत लगाइए, फिर भी कालापन लिए ही वापस आओगे। इसी प्रकार आप परफ्यूम की दुकान पर जाइए और किसी चीज को छुए बिना वापस आ जाइए, फिर भी आप सुगंध लिए वापस आओगे। इसी प्रकार मनुष्यों के साथ भी है। अगर आप सफल लोगों के साथ रहोगे तो आप भी सफल हो जाओगे, और बर्बाद लोगों के साथ रहने से बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद दांत भी जीभ को काट लेते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो तब तक हरा नहीं सकती। हमने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए हैं और कह रहे हैं कि सब और अंधेरा है। हाथ अलग करें, आपको प्रकाश दिखने लगेगा। जो पहले भी था, असफलताएं जीवन का सौंदर्य है। जीवन में यदि संघर्ष ना कर रहे हो तो जीवित रहना ही व्यर्थ है। इसलिए असफलताओं की चिंता ना करें, वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। आदर्श को सामने रखकर 1000 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यदि आप 1000 बार भी असफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करें। कमजोरी का इलाज कमजोरी का विचार करना नहीं, बल्कि शक्ति का विचार करना है, जो कि मनुष्य में पहले से ही है। मानव जाति के आज तक के इतिहास में महान पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में यदि सबसे बड़ी प्रवर्तक शक्ति कोई है तो वह आत्मविश्वास है। यह एक बड़ी सच्चाई है। जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में उतारे इच्छा शक्ति ही सबसे अधिक बलवान है। इसके सामने हर एक वस्तु झुक सकती है, परंतु इसके लिए अभ्यास अत्यावश्यक है। यदि आप प्रतिदिन घंटों बैठकर उपदेश सुनते रहे पर उसका अभ्यास ना करें तो एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब अभ्यास पर ही निर्भर है। कभी कभार कोई हमारे सामने या हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसे भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति 2 मिनट में अपनी बात कहकर चला जाता है, परंतु हमें उसे भूलने में 2 महीने या 2 वर्ष तक लग जाते हैं। वह क्या सोचते हैं, अपने बारे में उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। 2 मिनट में जो कुछ भी होता है उसे आप हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। आप मन में उस बात को दोहराते रहते हैं। जब किसी से बात होती है तब भी आप उस घटना का जिक्र करते हैं। अपने मस्तिष्क में हर समय उस दृश्य का चित्रण करते रहते हैं। हर समय विभिन्न कोणों और विभिन्न तरीके से उस घटना का विश्लेषण करते रहते हैं तथा उसे सही, गलत, बुरा, दुखद आदि जैसी बातों से तोलने लगते हैं। आप जितनी बार उस घटना पर विचार करेंगे उतनी बार और उतनी ही ज्यादा आप नए नए निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इनमें से अधिकांश का स्वभाव नकारात्मक ही होता है। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क में मौजूद इस घटना को और मजबूती प्रदान करते हैं। उस घटना से संबंधित यादें और अनुभव बार बार आपके दिमाग में दौड़ते रहते हैं। पहले वह आपके अवचेतन मन में होते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी चेतना में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्षों बाद भी आपको उनके द्वारा कही गई बातें याद रहती हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने वह बात कही थी वह तो कब का उस घटना को भूलकर आगे बढ़ चुका है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा अपने घर से निकालकर आपके घर फेंक कर भूल जाता है।
कि उसने कुछ किया था, अब उस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। वह तो ऐसा कर अपने घर को साफ कर चुका है। कोई आपसे अपशब्द कहता है और फिर इसे भूल जाता है, परंतु उन शब्दों का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि वह समय अब बीत चुका है, उसके साथ जुड़ी यादें भी बीत चुकी हैं। आपके पास यदि कुछ है तो वह है वर्तमान, जिसे जीना और अपने लिए आनंददायक बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जो अपना मनचाहा होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छिन्न जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अभाव हमारे दुखों का पांचवां कारण है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपने जो ठाना है उस पर कायम रहिए। कुछ लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर जब मार्ग में कठिनाइयां आती हैं तो वह मंजिल से भटक जाते हैं। सकारात्मक सोच के बिना सफल और खुशहाल जिंदगी संभव नहीं है। जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए सकारात्मक कार्य और सकारात्मक सोच होना अनिवार्य है। हमेशा खुश रहे, नकारात्मक सोच से बचे रहे। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, खुद पर विश्वास रखें, परेशानियों को अपनी शक्ति बनाएं, ना कि उनसे दूर होने की कोशिश करें। याद रखिए, जीवन में सुख है तो दुख भी है। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। दोस्तों, जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वह रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें। अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्यारे प्रभु का नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।